Yes, good morning student. Today is our next chapter, chapter number 3, and this is our new chapter, business environment. तो स्टूडेंट्स हमने बिजनेस के बारे में 11th क्लास में ही पढ़ लिया था और एनवायरनमेंट के बारे में तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे जब से हमने क्लासेस में यानी 5th-6th से ही हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो आज जो है वो हम इस चैप्टर को जो है बिजनेस से एनवायरनमेंट का क्या लिंक है, कैसे इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट बिजनेस को, वो सारी चीजें समझेंगे कि बिजनेस किस तरह से जो है वो इफेक्टिव होता है इस एनवायरनमेंट से। आई होप बच्चों आपने प्रीवियस दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से किए होंगे और समझे होगा दोनों चैप्टर को। नाउ नेक्स्ट, अब मैंने कुछ लर्निंग पॉइंट्स लिखे हैं कि इस ये जो चैप्टर है उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पे स्पेशली ध्यान देना है, या कौन कौन से टॉपिक हमारे लर्निंग पॉइंट है। एक बात और स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये सारे चैप्टर मिलकर के हमारे एक साथ एक यूनिट के अंदर आएंगे। ये जो चैप्टर है ये हमारे 16 मार्क्स कवर अप करेगा, यानी चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 अगर हम तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो हमारे जो है 16 मार्क्स जो हैं वो पूरे कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं इसके कौन कौन से लर्निंग पॉइंट है। फर्स्ट लर्निंग पॉइंट इसका है कि मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग देखेंगे कि ये होता क्या है, देन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर कैसा है बिजनेस एनवायरनमेंट का। नाउ नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंस क्या है, देन डायमेंशन, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि डायमेंशन है क्या आगे, ठीक है। 3 डायमेंशन है यहाँ पर। देन नेक्स्ट हमारा है द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है आप सभी जानते हैं 1991 जो हमारे एलपीजी का न्यू जो बिजनेस इकोनॉमी की पॉलिसी आई थी, आपने ये बिजनेस अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। उसके 3 जो कंपोनेंट्स है एलपीजी लिख दिया है मैंने। देन इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ईपी, ईपी का मीन्स हो गया यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी उसका क्या चेंज हुआ और उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर यानी वर्ल्ड पर या फिर यूँ कह दो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या पड़ेगा, वो इम्पैक्ट देखेंगे। देन हम देखेंगे कि जो मैनेजरल रेस्पॉन्स टू न्यू, ये जो लिखा है मैंने एनईपी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कि इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या रिस्पॉन्स रहता है मार्जिनल दृष्टिकोण से, यानी जो मार्जिनल लोग हैं वो इसको किस तरह से सोचते हैं। जैसे मैनेजरियल लोग जो भी हैं, हमारे मैनेजमेंट जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इनके बारे में क्या फील करते हैं या इनका इम्पैक्ट कैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। तो ये जो है वो पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे। तो अब सबको डिटेल से लाइन से पढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, पहले मीनिंग देख लेते हैं हम लोग कि इट्स रेफर टू फोर्स फैक्टर्स इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूट्स। अब यहाँ पर जो है मैंने ये जो वो कीवर्ड्स है मैंने हाईलाइट कर दिया है बच्चों, तो आप भी ध्यान रख लेना कि विच आर आउटसाइड द कंट्रोल। अब इसमें क्या लिखा है, आउटसाइड द कंट्रोल, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, यानी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट दीज में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ये क्या कहता है कि बिजनेस जो एनवायरनमेंट होता है वो होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम कुछ फोर्सेस लेते हैं, कुछ फैक्टर्स लेते हैं। अब ये फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे जो हमारी सोशल है समाज है वो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर हो सकते हैं। इसमें हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स वर्क करेंगे। हमारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं यानी हम खुद हो सकते हैं, एक इंडस्ट्री है तो एक इंडस्ट्री के उसके मैनेजर वर्कर्स वो सब इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया एंड द इंस्टीट्यूशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, पूरा इंस्टीट्यूट हो सकता है। जो है कि विच आर द आउटसाइड कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, कि ये जो है वो उन पर कंट्रोल हमारा नहीं है, यानी वो आउटसाइडर्स हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होंगे जिन पे हमारा कंट्रोल भी होगा, जैसे इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो। तो ये कहते हैं कि चाहे कोई भी फैक्टर हो जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी उनका जो इम्पैक्ट है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे बिजनेस को क्या करती है, इफेक्टिव करती है, यानी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। तो आई होप बच्चों आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस ट्राई करती हूँ आपको बताने के लिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स है कि जो हमारा व्यापार है, जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया, जितना भी एरिया है उसमें जो भी फैक्टर्स हैं
जिनसे हमारा बिजनेस इफेक्टिव होता है, वो सारा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। एक इन शॉर्ट बिल्कुल सिंपल वर्ड में एक डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हैं इसको, कि द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो है जो हमारे आसपास के बिजनेस के अंदर मौजूद है। अब ये मौजूदा फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। ये कुछ फैक्टर्स इंटरनल है, कुछ फैक्टर एक्सटर्नल है, कुछ पर हमारा कंट्रोल है और कुछ पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम इस बिजनेस एनवायरनमेंट में उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, यानी वो सारे आउटसाइडर्स हो गए। तो इसके जो हमारे बिजनेस के एग्जिट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिनसे हमारा बिजनेस जो है वो इफेक्टिव होता है। तो वो होता है कि सबसे पहले इकोनॉमिकल। अब यहाँ पर इकोनॉमिक जो हमारी फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? फाइनेंस फैक्टर हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड फैक्टर होगा वो हमारा इकोनॉमिक फैक्टर कहलाएगा। यहाँ हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी आएगी कि अगर किसी भी कंट्री की या किसी भी देश की जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो ऑटोमेटिक यूँ वहाँ समझा जाता है कि सारे जो बिजनेस हैं वो रन कर रहे हैं, यानी ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर रहे हैं। अगर वहाँ की इकोनॉमी डाउन है तो समझा जाता है कि वहाँ का जो बिजनेस है वो भी कैसा चल रहा है, डाउन चल रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। देन हमारा सोशल फैक्टर, यानी बिजनेस स्टेबल कहाँ किया जाता है? समाज में, सोशल में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हमारी पॉलिटिकल, यानी क्या रेट चल रही है, सरकार किस तरह से टैक्स लगा रही है, तो जो हमारे बिजनेसमैन होंगे उनको किस टैक्स रेट से पे करना है, उनके प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। हमारे जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, लीगल फैक्टर एंड द अदर फोर्सेस विच आर ऑपरेट आउटसाइड बिजनेस एंटरप्राइजेस आर पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारे मिलकर जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या बनते हैं? पार्ट बनते हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। दे ऑल आर आउटसाइडेड बिकॉज वी नेवर कंट्रोल अवर इकोनॉमी। हमारे देश की इकोनॉमी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यानी एक अकेला बंदा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। सारे बिजनेस मिलकर भी सब अगर एक साथ भी ट्राई करें तब कुछ जाकर हो सकता है। सोशल जो हमारा सामाजिक पोर्शन है वो भी आउटसाइडर है, क्योंकि आप पूरे समाज को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन हमारी बात को मानेगा, कौन नहीं मानेगा, किसको हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा और किसको नहीं आएगा। तो दे ऑल डिपेंड ऑन आउटसाइडर। देन पॉलिटिकल पार्टीज का भी हमारे बिजनेस पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो रोज नहीं कोई ना कोई कभी, जैसे यूनिटी, आप इसमें यूनिटी समझ सकते हैं। जैसे जो वर्कर्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं? एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, यूनिटी बना लेते हैं। तो आपने कहीं देखा सुना भी होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं गुटबाजी चलती रहती है। थोड़ा पॉलिटिकल, जो कहते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब ये टीम वर्क को लेकर रह सकता है, हड़ताल, स्ट्राइक्स वगैरह को लेकर रह सकता है। तो ऑल दिस टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आप जानते ही हैं एनवायरनमेंट में आती ही रहती है, यानी बिजनेस में आती रहती है। उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रन करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। एंड लीगल, क्या चीज लीगल है, नॉन लीगल है, ये सारी चीजें। एंड द अदर फोर्सेस व्हिच ऑपरेट आउटसाइड बिजनेस एंटरप्राइजेस आर द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप बच्चों आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। तो ये इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट, अब जब पूरा हमने मीनिंग कंप्लीट कर लिया तो अब ये देखते हैं कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसका हमारे जो बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब उसका इन्फ्लुएंस क्या रहता है, कि ये जो परफॉर्मेंस करते हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट पे वर्क करता है कि जिस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में जो जो कॉजेज होते हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो हमारे बिजनेस पर क्या रहेगा। फर्स्ट हम देखते हैं इंक्रीजिंग टैक्स बाय गवर्नमेंट, कि अगर सपोज गवर्नमेंट जो है हमारी टैक्स की पॉलिसीज को बढ़ाती है, या यूं कह दें कि उसमें चेंजेस करती है, यानी टैक्स रेट बढ़ा देती है। जैसे 12% लग रहा था 15% या 18% लग रहा है, तो क्या होगा कि इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जब गवर्नमेंट हमारे टैक्स रेट को बढ़ाएगी तो हमारी प्रोडक्शन जो यूनिट है उसकी कॉस्ट में भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम टैक्स पे करते हैं सरकार को, है ना, जब हम टैक्स पे करते हैं तो वो किस में से करते हैं? अपनी इनकम में से ही करेंगे। जब हम इनकम में से ही करेंगे तो हम अदर रिसोर्सेज में क्या करेंगे, कमी करेंगे। जब हम दूसरे रिसोर्सेज में कमी करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के कॉस्ट जो है वो, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमें क्या लगने लगती है, महंगी लगने लगती है। देन हम नेक्स्ट दे रखा है हमारा इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट, कि जब अगर हमारे मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है तब क्या होता है कि रिड्यूसिंग
रिड्यूशन मतलब जो रिडक्शन हो जाता है, किसके अंदर रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन, कि जब हमारे प्रॉफिट मार्जिन में जो है वो कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं। जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, तो उन्हें कॉम्पीट करना और अपने जो प्रोडक्ट है उसको हाई रेंज पर बेचना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, रिजनेबल रेट पर ही अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आई होप बच्चों ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है कि चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। जो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर या कस्टमर्स हैं स्टूडेंट्स, उनके अगर फैशन और टेस्ट में चेंज होता है तो ये भी हमारा एक एनवायरमेंटल फैक्टर ही है कि अगर टेस्ट और हमारे फैशन में चेंज हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी क्या पड़ता है, हमारे बिजनेस पे पड़ता है, क्योंकि अब हमें मार्केट से अपने पुरानी चीजों को शिफ्ट कर करके क्या लाना पड़ेगा, नई नई चीजें लानी पड़ेगी। तो वो भी एक चैलेंज हो जाता है इंडस्ट्री के लिए। नाउ नेक्स्ट दे रखा है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब जैसे आप देखते हैं हर 5 इयर्स में इलेक्शन होते हैं, कोई सडन कुछ हो जाता है तो एक पार्टी अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस लाती है मार्केट के अंदर यानी बिजनेस में, फिर वो पार्टी चेंज होने के बाद जो दूसरी पार्टी आती है वो अपने रूल एंड रेगुलेशन नए बनाती है। तो ऐसे माहौल के अंदर जो है एक बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा क्या आ जाता है, चेंजेस अगर आ जाएं तो उनमें सरवाइव करना बिजनेसमैन के लिए एक टिपिकल टास्क बन जाता है। तो क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके माइंड में ये रह जाता है कि यार हमने इस कंपनी में पैसा लगा दिया तो क्या हमारे पैसे डूबेंगे, रहेंगे, बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं शेयर मार्केट का, बिकॉज शेयर मार्केट का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट पर। जैसे आप देखते हैं कभी आपने शेयर मार्केट में डील करी होगी तो कभी जो है गोल्ड का रेट हाई होता रहता है, फिर कम होता है, फिर हाई होता रहता है। तो इनमें जो डीलिंग करते रहते हैं उन इन्वेस्टर्स को हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि कैसे आगे बिजनेस होगा। आई होप बच्चों ये पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे कि ये अब समझ में आ रहा होगा कि जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो कैसा होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। के बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कि जैसे हमने इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी स्टूडेंट्स, उसी में से हम इसके फीचर्स को जो है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें दे रखा है द ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज। जितने भी ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज की बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितने भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो सारे ही हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, यानी ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज। अब ये पॉलिटिकल हो सकते हैं, ये हम इसको 2 नेम से लर्न कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल, ठीक है। इंटरनल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है और एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। फिर दे रखा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। अब ये स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स क्या होते हैं, देखिए इन्हें कि जो स्पेसिफिक फोर्स है उसका मतलब ये हो गया जो बाहर के आउटसाइड ए पर्टिकुलर स्पेसिफाइड, यानी जिनसे हमें कुछ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल रिलेशन जिनसे हमारा हो, जैसे कि हमारे सप्लायर्स, किस सप्लायर से हमारा कैसा रिलेशन है वो हमारे को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, वो कि इन्वेस्टर्स खुद अपने आप में हमें जो है वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस को। हमारे कस्टमर जो है वो खुद क्या करते हैं, हमें इम्पैक्ट करते हैं, हमें इन द सेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को एक एनवायरनमेंट को पूरा इम्पैक्ट करते हैं। फिर दे रखा है कि जनरल फोर्सेज कौन कौन से हैं। जनरल फोर्सेज में वो सारे फोर्सेज आ जाएंगे जो आउटसाइडेड हैं और जिन पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। इन पर ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक जो हमारे फीचर्स हैं उन पर हमारा कुछ कंट्रोल हो सकता है, बट हमारे जो आउटसाइडर्स हैं उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि बिजनेस खुद इनसे क्या होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। जैसे हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, हमारे लीगल फैक्टर्स हैं, एक्सेट्रा। नाउ थर्ड इंटर रिलेशन। अब ये क्या कहता है कि एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपस में क्या है, इंटर रिलेट है। कैसे, जैसे मान लो सपोज एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि अगर मान लो वेस्टर्न कल्चर जो है वो कहीं पॉपुलर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे भी क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। जैसे अगर मान लो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ यूँ कह दो कि सब जने फास्ट फूड की बहुत डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसका फास्ट फूड बढ़ना है तो उसका फास्ट फूड बढ़ने का मतलब ये हो गया कि वहां पर जितने भी पॉपुलैरिटी है वो क्या होगी, हाई क्लास हो जाएगी।
फिर उसके फास्ट फूड से ये मतलब हो गया कि हमने कहीं का जो फास्ट फूड आप सभी जानते हैं, जैसे कि हमारा वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग ही फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो वो ज़्यादा डिमांडेबल हो गया। अब ये हो गया कि उसकी रेट जो है वो हाई हो जाएगी। जब उसकी रेट हाई हो जाएगी तो मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हर चीज़ एक दूसरे से क्या हो जाएगी, इंटरलिंक हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको तीनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। फर्स्ट हमारा था ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, एंड सेकेंड इज स्पेसेस एंड जनरल फोर्सेस, एंड थर्ड इज हमारा जो था वो था इंटर रिलेशन। नेक्स्ट फोर अनसर्टेनिटी। ये क्या कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका नेचर कैसा होता है, वो अनसर्टेन होता है, किसी के भी द्वारा उसकी सर्टेनिटी नहीं रहती है। क्योंकि आप खुद देखते हैं क्लाइमेट है, क्लाइमेट कभी किसी के बस में रहता है क्या, नहीं रहता। उसी तरह से हमारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजन है वो भी अनसर्टेन है। अचानक कुछ भी हो जाए, जैसे अभी लॉकडाउन अचानक ही हुआ, कोरोना का आना अचानक ही था, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा। तो ये जो हमें अभी जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वो सारे हमारे एनवायरनमेंट ही है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिसने हमारे बिजनेस को क्या कर रखा है, फुल्ली इफेक्टेड कर रखा है। देन फैशन, फैशन के बारे में आप नहीं सोच सकते, आज जो फैशन चल रहा है कल वो आउट हो जाएगा, फिर नया फैशन आएगा। तो इस तरह से ये अनसर्टेन है, इनकी सर्टेनिटी नहीं होती है। फिर डायनामिक, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, वो स्टैटिक्स नहीं है कि बस एक बार इतना सा संकुचित है कि आपने पढ़ लिया कि जो है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ 3 डायमेंशन, ओनली 3 डायमेंशंस आर देयर, नॉट इन देयर आर लॉट ऑफ डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। एंड देन कॉम्प्लेक्स, जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको समझना बहुत टिपिकल काम है, एक बहुत सिंपल नहीं है कि बस आपने 2 लाइन पढ़ी और आप समझ जाओगे कि इट इज कंप्लीट, कि हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आप देखते हो आपके आसपास का जो भी माहौल है वो सारा आपका एनवायरनमेंट ही है। तो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि इसकी कैलकुलेशन करना, अंडरस्टैंड करना, इसको समझना कि आज बिजनेस इस तरह से जो ग्रोथ कर रहा है क्या कल इसी तरह से ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और क्या हम इसे कंटिन्यूटी में बनाए रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो सारी बातें इसके अंदर कंसिडर की जाएगी। रिलेटिव्स, ये क्या है कि जैसे कंट्री टू कंट्री एक दूसरे से रिलेट है, रिलीजन्स टू रिलीजन्स एक दूसरे से कनेक्ट है, उसी तरह से हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। जैसे आप देखते हैं हम इंडिया में रहते हैं और यूके से हम बिजनेस करते हैं, तो हम हमारे कस्टम को, हमारे जो तौर तरीके हैं उनको वहाँ क्या करते हैं, एक तरह से भेजते हैं, या वहाँ के कल्चर को हम अडॉप्ट करते हैं। तो हम जब बिजनेस करते हैं तो वहाँ की पॉलिसीज सीखते हैं। तो ये इस तरह से कंट्री टू कंट्री एक दूसरे को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है या एक दूसरे में। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके सामने 2 केस स्टडी लेकर आई हूँ, पूनम गांधी से ही है ये, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। देखें कि इट मे बी डिफिकल्ट टू नो दैट एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड और legal factors on change in demand of a product in the market. Which features of business environment is highlighted by this point. ये क्या कह रहा है बच्चों कि it may be difficult, बहुत डिफिकल्ट है ये जानना कि जो है हमारा बिजनेस जो है वो किससे रिलेट हो रहा है, या यहाँ लिखा है देखो एक्सटेंट ऑफ द रिलेट इम्पैक्ट ऑफ द, कि किसका प्रभाव जो है हमारे बिजनेस पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर ऑन चेंज इन डिमांड, कि इनके चेंज होने पर हमारी डिमांड बदल जाती है प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर। तो हमें बताना था कि इसमें कौन सा फीचर्स ऐसा है जिसके कारण ऐसा होता है। तो आपने अभी मैंने आपको एक पढ़ाया था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कैन एनवायरनमेंट। इसका सीधा सा आंसर क्या जाएगा कि बहुत टिपिकल टास्क है कि किसी एनवायरनमेंट को जज करना, यानी उसको स्कैन करना बहुत टिपिकल काम है। तो यहाँ पे यही तो पूछ रहा है हमसे कि ये करना। तो ये हमारे क्या हो गए, इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा कि एक कौन सी एक्टिविटी है, ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके कारण ऐसा होता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट दे रखा है बच्चों, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है एक, आप इसे खुद ही रीड करना और इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना कि इसका जो है आंसर क्या जाएगा। आप इसे पॉज करके देख लेना बच्चों कि क्या पूछा गया है।